सर्वधिष्ठान धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सतगुरुदेव भगवान की। आज एक अनुभव देते हैं कि ये संसार जो दिख रहा है आपको, जो लग रहा है आपको, वैसा है नहीं। रामचरितमानस का दोहा, सपने होय भिखार नृप, रंक नाग पद होय। सपने में तुम भिखारी भी हो और राजा भी हो। भिखारी इतने हो कि दो रोटी के लिए तबाह हो। कहाँ? सपने में। और जब तक सपना चलेगा भिखारी ही रहोगे, राजा ही रहोगे। अगर राज सिंहासन पर बैठे हो तो यहाँ तुम भले जागृत में जो भीख मांग रहे हो, लेकिन वहाँ राजा का सुख भोग रहे हो। है ऐसा कि नहीं? अब देखो, सपने हुए भिखार नृप, राजा कौन हो गया? भिखारी हो गया। कहाँ? सपने में। और रंक हुए, हाँ, सपने हुए भिखार नृप, रंक नागपत हुए। और भिखारी क्या देख रहा सपना? कि हम राजा हो। अब ऐसे सपना सबको नहीं आते। बोलो, जैसे कोई बीमार आदमी है और वो जो है ठीक होना चाहता है, जागृत में उसे कोई दवा नहीं लग रही, लेकिन सपने में वो स्वस्थ हुआ जो है पहलवानी कर रहा है। कितना उसे सुख मिलता है? वहाँ मिलता है। अब ये दोनों ही स्थिति जो है हमें चिंतन करना है। सपने में आप दुख झेल रहे हो या सुख झेल रहे हो, ये कब तक रहेगा? जब तक सपने हुए भिखार नृप, रंक नागपत हो। तो जागे लाभ नहान कछ, और जग गए तो हानि और लाभ, उनमें से कौन सा थे तुम? बताओ। कोई थे? जागे लाभ न हानि कछ, तिम प्रपंच जिए जोए। अब ये दोहा क्यों कहा? इसलिए नहीं कहा कि बहुत सरल है, तुम्हारी समझ में आ गया, बल्कि इसलिए कहा है कि अभी तुम जिस लाभ हानि में लगे हो, वो क्या है? बोलो। लड़के की नौकरी लग गई, बड़ा खुश हो। काय में खुश हो? सपने में कि वास्तविकता में? बोलो। कोई भी समस्या है आपकी, यहाँ जैसे सत्संग भी चल रहा है ना, तो आपको अच्छा लग रहा है सुनते हुए, मुझे बोलते हुए। ये भी क्या चल रहा है? सपना। मैं बंद करियो, कभी कभी हम कोई बात, तिम प्रपंच जिए जो, ये हानि लाभ, ये सुख दुख, ये जन्म मृत्यु, ये बुढ़ापा जवानी लड़कपन, ये किस में चल रहा है? सपने में चल रहा है। इसको तुम हकीकत समझ बैठे।
इसको तुम सत्य समझ बैठे हो, ये सत्य नहीं है, ये सब सपना है। तो जैसे सपना का दुख, सपने का सुख, सपने की जन्म, सपने की मृत्यु, सपने की पिटाई, सपने का सिंहासन, ये 1 सेकंड में सब समाप्त। कब? जब तुम जागृत अवस्था में आए। ठीक है। हाँ, और यहाँ ये क्या कह रहा है दोहा? तिम प्रपंच, तुम्हारा जो हृदय में ये है प्रपंच, ये सपना मात्र है, सपने के अलावा और कुछ नहीं। ये सपने में धनवान है, तुम सपने में गरीब हो। ना ये धनवान है ना तुम गरीब हो। कब? आंख खुली सब झूठे। खुल रही है आंख? किसी की आंख खुल रही है? अगर ये आंख खुल जाए तो बताओ किससे रिश्ता है तुम्हारा? कौन हो तुम? और सपना ही देख देख करके मगन हो, और सपने में ही तुम जो है अपने को ज्ञानी और विज्ञानी समझ बैठे हो, तो ये तो टूटेगा सपना। अच्छे और बुरे समझे बैठे हो तो ये सपना रहने वाला है। ये मेरा परिवार है, ये सपना है कि परिवार है? तो ये स्वप्न तोड़ना है, ये स्वप्न देखना बंद करना है। और जिस दिन स्वप्न बंद होगा उसी का नाम है क्या? ब्रह्मबोध। उसी का नाम है भगवान की भक्ति। भक्ति को और ज्ञान को कभी अलग मत करो। एक आजकल बाबा जी हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने तो कल उन्हें ध्यानपूर्वक सुना, आज तक सुना ही नहीं था, प्रेमानंद जी। लेकिन वो कभी ज्ञान का पक्ष नहीं लेते, इसलिए वो अभी भी अज्ञानी हैं। जी हाँ, हम उनके मुंह पर कह सकते हैं। अगर आप ये पक्ष लेना छोड़ दो तो आप पूर्ण ज्ञानी हो। वो सारी बातें समझाएंगे और समझा के कह देंगे वो ईश्वर तुम्हारा, तुम उसके अंश। अब ये अंश और अंशी भाव भी कहाँ समाप्त होता है? अनन्य भक्ति और पूर्ण ज्ञान में ये अंश अंशी भाव भी, धर्म धर्मी भाव भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि जागे तब ही, जब जाग जाओगे तो सपना टोटली समाप्त हो जाएगा। वहाँ मैं और मेरा प्रभु दो रह ही नहीं सकते। अगर मैं हूँ और मेरा प्रभु है, हाँ जी, तो मैं अभी सपने में ही हूँ। अभी सपना टूटा नहीं है। जैसे सपने में द्वंद्व खड़े हैं, इसलिए दोहा बोला, सपने हो बेकार, नभ राजा रंग। ठीक है, बलवान बलहीन, बूढ़े युवा, ये सब कहाँ हो? सपने में। अब जब जाग गए तो उनमें से दो में से कुछ भी रहा क्या? बोलो, रहा क्या? और यहाँ तुम वास्तविकता में जाग गए तो भगवान और भक्त दो रहेंगे। स्वामी सेवक दो रहेंगे। यही हनुमान जी ने कहा है, आत्म दृष्टि से हम और आप अभेद हैं। वहाँ ना राम है ना हनुमान है। वहाँ कौन है? वहाँ मैं ही मैं है, मैं ही मैं, चेतन ही चेतन। इसलिए हमारे योग पुरुष जी सारे विश्व को चैलेंज कर देते हैं कि कोई कितना भी बड़ा जो है विद्वान बना रहे, लेकिन वो ये सिद्ध करके दिखाए कि भगवान मेरे सिवा कोई और है तो मैं उसका चेला, वो मेरा गुरु। क्योंकि मैं के अलावा भगवान कोई दूसरा मिलेगा ही।
अगर मिला है तो आप अभी सपने के अधीन बोल रहे हैं। ये सपना है। इसलिए भगवान शंकर ने कह दिया, सुनो माँ ये अनुभव अपना, हाँ मेरा अनुभव है कि सत्य तो केवल मैं हूँ और बाकी जगत सब सपना। ये दुकान सपने में चला, क्यों अच्छा लग रहा है सपना? ये परिवार पाल रहे हो सपने में, ये सत्संग भी हो रहा है सपने में। अब इस सपने को सपना देख लेना ही ब्रह्म ज्ञान है और कोई दूसरा ब्रह्म ज्ञान। अच्छा, जब सपना देख लोगे तो सत्य है कि झूठा? अगर आपने सपने को सपना समझा तो वो झूठा रहा कि सच है? जैसे आज सपने में आप मारे गए, आपने अपनी मृत्यु देख ली, फिर जग गए तब मर गए थे, देख लो। तो इस सपने से एक बात और सीखो कि जब आपको सपना चल रहा है, ध्यानपूर्वक सुनना इस बात को, जब आपका सपना चल रहा है और उस सपने में आप राजा हैं, उस सपने में आप जो है बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे हैं, उस सपने में आप जो है दुनिया भर का वैभव लूट रहे हो, तो सपना टूट जाए ये बर्दाश्त होगा? बल्कि क्या लगेगा, और लंबा चले और लंबा चले। और सपने में यदि आपकी पिटाई लग रही है, तो सपने में यदि आप पर लाठी पड़ रही है, और सपने में आपकी जो है गले पर आकर के कोई तुम्हारी जान लेना चाह रहा है, सपने में आप मर रहे हो, तो बताओ उस सपने का टूट जाना अच्छा लगेगा या बुरा? बोलो। तो भगवान की कृपा किस पर है? जो सपने में निर्धन है, जो सपने में कोई पूछता नहीं जिसको, जो सपने में मर रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, आंसू बहा रहा है सपने में, तब वो चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई औषधि मिल जाए कि मेरा ये सपना समाप्त हो? उसकी औषधि कहाँ मिलेगी? सतगुरु बचन वैद विश्वासा, संयम यह न विषय की, जान्यो तबई जीव जग जागा। कब जगोगे? जब ये सपना कैसा लगे? झूठा लगे। अब जब ये झूठा लगेगा तब फिर इस सपने को सत करोगे? कुछ भी हो रहा है तब सपना है। दुकान चले न चले क्या है? सपना। पूर्ति हो उधर की ना हो क्या है? सपना। कोई इज्जत करे ना करे, अपमान कर दे, है क्या? सपना। लेकिन ऐसा तुम विचार तभी कर पाओगे जब एक बार जाग जाओगे। फिर जाग जाओगे तो ये क्रम बन जाता है। क्या क्रम बन जाता है? कि जब हमारी इच्छा है तब आप अपने सपने को तोड़कर अपने घर में बैठे, और जब इच्छा है तो सपना देखने लग गए। लेकिन सपने को सपना समझ करके देखें कि सत्य समझ करके। बीमारी फिर सत्य है, फिर अपमान सत्य है, मान सत्य है, सुख दुख चलो और तो छोड़ो, मरोगे तो सत्य मरोगे कि झूठे मरोगे? सपने में मरोगे। आपको क्या लगता है? अब लगेगा डर किसी का? क्यों? क्योंकि तुमको तुम्हारे साजन मिल गए। कोतवाल, देहात में कहानी चलती है, सैया भाई कोतवाल हमें डर कोतवाल।
अब हमें डर काहे का? तो तुम्हें तुम्हारी स्थिति मिल जाए, फिर ये सपना चलने दो, क्या कर लेगा? लेकिन इस सपने को तोड़ने में बड़ी कठिनाइयां हैं। अगर इस बार नहीं टूटा तो हजारों वर्ष लगे रहना, फिर टूटने का सवाल ही नहीं कि तोड़ने का अवसर तो अभी है। जैसे एक खेल खेला जाता है, एक खेल खेला जाता है, वो है चौपर का। चौपर का खेल आपने देखा हो या न देखा हो, चलो हम सुनाए देते हैं। उसमें 21-21 घर होते हैं, 4 साइड है ना, 84। फिर वो गोटी वोटी खेली जाती है और आखिरी घर पे जब पहुंच जाते हो तो बस एक जो है पड़ जाए तो जीत जाओगे, और नहीं पड़ी तो फिर वापसी, फिर 84 जाओ। लग 84 कोस में पौ पे अटकी आए, और अब की पासा ना पड़ा। यानी अब की बार तुमने यदि जो है अपनी आत्मा को ब्रह्म नहीं जाना तो फिर क्या होगा? 84 में जाए, लग 84 जाए। ये सपना बंद होने वाला नहीं, वापसी हो जाएगी। अब उस खेल में एक नियम और होता है, वो शायद सबको मालूम नहीं है, कि जो जीत जाता है वो उल्टी चाल चलता है। ऐसे जो संत हैं, हाँ, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, उनकी चाल संसार वालों के खिलाफ हो जाती है। तुम ऐसे चलते हो कि दुनिया की तरफ बह रहे हो। नदी कैसी बहती है? नीचे की ओर, है ना, और जमुना जी उल्टी बह रही है, कहाँ? वटेश्वर। ऐसे ही ज्ञानी उल्टे चलने लगते हैं। उल्टा चलने का ये मतलब नहीं है कि वो समाज में दुष्कृत करने लगते हैं, ये अर्थ नहीं है। उल्टा चलने का मतलब यह है कि अब ज्ञानी जाग चुका है, वो जाग कर संसार में आता है, ऊपर से नीचे आता है, और संसारी जो है सो रहे हैं, तो ये नीचे से ऊपर उठने में सुख समझते हैं। दीन कहें धनवान सुखी, ये संसारियों की भाषा है। धनवान कहे कि राजा उल्ट कैसे चल रहे हैं, सीधे, इनको ये सीधा रास्ता लगता है। और ये गुरुओं को, संतों को, ब्रह्मज्ञानी को उल्टा रास्ता लगता है। फिर वे शहंशाहों के शहंशाह हैं, हाँ, बादशाहों के बादशाह हैं, पर संसार के व्यवहार के लिए नकली बादशाह बनकर उतर के आते हैं। इसलिए जो उतरते हैं वो अवतारी हैं, और जो गिर पड़े हैं और फिर उधर की ओर भागते चले जा रहे हैं, वो संसारी हैं। समझ लो तुम्हारी क्या स्थिति है। सत्संग में नींद आती है तो कहो तुम संसारी, सोया मत करो भैया, हमें भी पाप लगेगा तुम्हारी बदले। इससे इतने सटीक सत्संग में नींद आ रही है तो आप समझिए कि आपकी नीयत कहाँ है। एक तो उनको सत्य बात सुनने में नींद आ जाती है, जिनको अभिमान है कि मैं सब जानता हूँ, उनको नींद आ जाती है। या उनको नींद आ जाती है जो ये समझते हैं कि हमें इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा घर परिवार सुखी बना रहे, हमें क्या पता। उनको भी नींद आ जाती है। नहीं तो सत्य का जहाँ विषय चल रहा हो वहाँ नींद का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब जब आप जो है अपने में पहुँच जाएंगे, आपके लिए सारा जगत सपना हो जाएगा, तब आपका सुमिरण और विस्मरण चालू होगा। महाराज जी इतने अच्छे ढंग से इसको स्वीकार कर लेते हैं। वो कहते हैं जब मुझे विस्मरण हो जाता अपना, तब मैं भी संसारियों जैसा हो जाता। इसलिए सुमरण सुरत लगाए। अब सुमरण में रहो, और हम हैं कैसे?
कि जब हम विस्मृत होकर संसारी भाव में आ जाते हैं तो तुरंत झटका लगता है और मैं अपने घर चला जाता। एक बार श्रोताओं ने प्रश्न किया कि महाराज जी आप प्रवचन करते रहते हैं, बर्तनों की खटपट खटपट होती रहती है। चलो प्रवचन में तो यह है कि वाणी उनको दवा देती है, माइक दवा देता है, लेकिन आप अकेले में बैठते हो तब तो महाराज जी कहते हैं चाहे जितनी खटपट होती रहे हम अपने घर चले जाओ। अब घर तो तब जाओगे जब देखा हो। तुम झूठा नाटक करते हो कि हम घर चले जाते, घर नहीं जाते हो बल्कि बाहर की खटपट को और अंदर बढ़ा लेते हो। घर जाना क्या है? हाँ, संसार की खटपट अब मुझे परेशान नहीं कर सकती। एक वो रहट का उदाहरण है, आप लोगों ने सुना ही होगा, चेमे बंद करो तो हमारा घोड़ा पानी पिएगा। उन्होंने कही तो कहा प्यासा ही मरे, घोड़ा पानी नहीं पिएगा। ये संसार की चेमे बंद नहीं होगी। इस चेमे में ही तुम जो है पानी पी लो, तो इस चेमे को चलते रहने दो और तुम कहाँ पहुँच जाओ जहाँ सारे सपनों का अंत हो जाए, स्वप्नांत हो जाता है। जहाँ उस जगह का नाम क्या है? जागृति। तो ऐसे स्मरण और सुमरण में, विस्मरण में अगर जीवन चल रहा है तो कोई हानि नहीं है। एक सेठ जी ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी आप मेरा स्मरण करते हैं कभी कि नहीं? आप मुझे याद करते हो कि कभी नहीं करते? तो गुरु जी ने कहा हाँ बिल्कुल याद करते हैं आपकी। कहीं कब याद करते हो? कि जब अपन ही भूल जाते हैं तब तो बात आई समझ। तो ब्रह्मज्ञानी संसार में, भक्त संसार में जीता है। ऐसा नहीं है जो तुम गणित लगाते रहते हो कि वहाँ लड़ाइयों की गुफा में बैठ जाए वो भगत है। ये परिभाषा नहीं। भगवान का भक्त भगवान के साथ रहता है। जब उसे संसारियों से काम निपटाना है, हाँ, तो उस स्थान का थोड़ी देर के लिए क्या कर देता है? विस्मरण कर देता है और यहाँ अपने काम बना लेता है। इस तरह से स्वप्न और सत्य, सत्य और सपने का तालमेल ज्ञानी का फिट हो जाता है। वो संसारी सदैव सपने में ही बहते रहते। इसलिए जो है संत कहते हैं कि इस ज्ञान को जो गुरु तुम्हें दे रहे हैं, स्वप्न और सत्य सम्यक ढंग से जान। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल मत जाना। अब देखो जरा विषयों में मन न फसाना। अब देखो जरा विषयों में मन न फसाना। अगर विषयों में मन फंसा हुआ है तो अभी आप गुरुदेव के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर रहे। विषयों में मन फंसा हुआ है, ये पता कैसे चले? पता कैसे चले? तुम्हें जो है सत्य के शोधन में, सत्य के ध्यान में चैन नहीं पड़ता, बेचैन होके भागते हो संसार की। ये पता लग जाता है। तो अपनी हकीकत किसी से छिपी है क्या? नहीं छिपी। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल मत जाना। अब देखो जरा विषयों में मन न फसाना। अब देखो जरा विषयों में मन न फसाना। ये अनहुआ संसार हुआ सा है भासता। ये अनहुआ संसार हुआ सा है भासता। विज्ञानी जन का इससे नहीं कोई वास्ता। विज्ञानी जन का इससे नहीं कोई वास्ता। बस सपना है, सिनेमा है ये सारा जहाना। ये सपना है, सिनेमा है ये सारा जहाना।
गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना। आनंद का भंडार है स्वरूप तुम्हारा। आनंद का भंडार है स्वरूप तुम्हारा। सरकारों का सरकार है स्वरूप तुम्हारा। सरकारों का सरकार है स्वरूप तुम्हारा। फिर चिंता चिता बीच क्यों चित्त जलाना। फिर चिंता चिता बीच क्यों चित्त जलाना। अब आनंद ढूंढते फिरते हो तुम बाहर, जबकि आनंद तुम्हारा ही तो है। अच्छा, अभी अभी जलेबी आ गई, हमने देख ली, ठीक है। तो जलेबी आज खाते समय ध्यान करना, खाना भी तो खाते खाते ध्यान करना कि आनंद जलेबी में है या तुम्हारे में है, ये ध्यान करना। यही तो ध्यान है। इसी को भगवान ने, कृष्ण ने कहा, खाते हुए, चलते हुए, बातचीत करते हुए, पलक झपकते हुए सोचो। क्या सोचो कि मैं सत्य हूँ या यह सत्य है, ये सोचा करो। जलेबी का स्वाद, अच्छा जलेबी 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 बाणी से रटते रहो, स्वाद आएगा? तो ये स्वाद कब आएगा? जलेबी जब रसना पे रखोगे। अब भी जरा गहराई से सोचना, ये रसना का आनंद है कि तुम्हारा? हमारा देखो रट रहे हो, खाते समय जो है तुम बिल्कुल भूल जाते हो। अब हम भूल जाते हैं तो तुम्हारी हम क्या कहें। तब रण सिंह जो है हमारे लिए वो बनते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू किया, खाए ले बढ़ जाएगी। अगर ख्याल में रहो तो ना जलेबी का आनंद है, ना रसना का आनंद है, तुम्हारे मन का है। और ज्यादा गहरे में चले जाओ तो मन का भी नहीं है, तुम्हारा ही आनंद। आनंद का भंडार है स्वरूप तुम्हारा। आनंद का भंडार है स्वरूप तुम्हारा। सरकारों का सरकार है स्वरूप तुम्हारा। सरकारों का सरकार है स्वरूप तुम्हारा। फिर चिंता चिता बीच क्यों चित्त जलाना। फिर चिंता चिता बीच क्यों चित्त जलाना। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना। संसार के कण कण को दर्पण तो बनाओ। 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 निहारो निज रूप सुख शांति को पाओ। निहारो निज रूप सुख शांति को पाओ। ब्रह्मात्मा शिव बनना नहीं ना कुछ बनाना। ब्रह्मात्मा शिव बनना नहीं ना कुछ बनाना। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना। परिच्छिन्नता त्यागो अपनी एक रूपता देखो। परिच्छिन्नता त्यागो अपनी एक रूपता देखो। परिच्छिन्नता का मतलब क्या है? जो भी तुमको दिख जाए वो सब परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न माने सीमित है, वो भगवान नहीं है। अगर तुम्हें विष्णु भी दिख जाए, तुम्हारे इष्ट भी तुम्हें दिख जाए, तो वो कितने काल के लिए है? देखे हुए भगवान कितनी देर के लिए है? जब तक दिख रहे हैं, फिर उसके बाद भगवान है क्या वो? तो इसको कहते हैं सीमितता, परिच्छिन्नता। और इस भाव का त्याग करो तो तुम्हें असीम अपना आपा दिखाई दे जाएगा। वो अगर इसमें फंस गए, देखो लाभ तो हैं उसके। जैसे भक्त 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे मुक्ति भी 4 प्रकार की होती है। सालोक, सारूप, सामीप्य, साय। आप भगवान शिव के भक्त हैं तो शिवलोक में चले जाएंगे।
वहाँ वही भोग मिलेंगे जो शिव जी करते हैं, लेकिन भोगने के बाद फिर पुनरावृत्ति संसार में ही होगी, फिर तुम नाली के कीड़ा बनोगे। अब भगवान क्यों नहीं बनते नाली के कीड़ा? क्योंकि वो अपने लोक को लोक समझते ही नहीं है। वो तो ब्रह्म लोक हो, वासी व लोक को जहाँ पार ब्रह्म को खेल दिया जले अगम का बिन बाती। वो कभी जो है ब्रह्मलोक से अपनी वृत्ति को, अपनी चाहत को अपने आप से हटाते ही नहीं, इसलिए वो ईश्वर है। वो कभी तुम्हारे लोक में आते थोड़ी हैं, शरीर बनाकर आते हैं, फिर भी वो नहीं आते। जी हाँ, कौन आता है? ये आने जाने वाला कौन है? उनका अपना अहंकार। वो अपने अहंकार को अपने बस में करके, भगवान कहते हैं ना गीता में, स्वाम अधिष्ठाय, स्वाम अधिष्ठाय प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं इस माया को अपने अधीन कर दूं। अहंकार कहाँ से पैदा है? माया से। और भगवान में अहंकार है ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से परिच्छिन्नता हमें त्यागना ही चाहिए। किसी भी परिच्छिन्नता यहीं तक नहीं है कि इस लोक में संसार के भोगों में ही परिच्छिन्नता नहीं। जब आप साधना करेंगे तो आपको वो चमत्कार होंगे साधना में, उन सब में किसी से भी आपको आकृष्ट नहीं होना, तो आप सच्चे भक्त हो। वो कहीं बिध गए तो टुकड़ा सा। परिच्छिन्नता त्यागो अपनी एक रूपता देखो, परिच्छिन्नता त्यागो अपनी एक रूपता देखो, एक अपने सिवा सारे जग की शून्यता देखो, एक अपने सिवा सारे जग की शून्यता देखो। विज्ञानानंद रहेगा फिर हंसना हंसाना, विज्ञानानंद रहेगा फिर हंसना हंसाना। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना, गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना। अब देखो जरा विषयों में मन न फसाना, अब देखो जरा विषयों में मन न फसाना। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना, गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना। आज का जो है प्रवचन का मेरा सार है कि जगत सब सपना। इसे सत्य मत समझो, बहुत चैन मिल जाएगा। और तुम इसे सत्य समझोगे, एक एक कदम पर समस्याओं का भंडार भरा हुआ। झूठ, सब बातें झूठ, कुछ भी सच नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की